हेलो दोस्तों, तो आज हमारा हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग डेट था और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया फाइनली कि हमारा एग्जाम ऑन द डेट होगा, जो कि मुझे लग भी रहा था, सबको लग रहा था। क्योंकि देखो ये हिस्ट्री में ना मतलब अब बहुत सारे हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम से सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। मतलब 2-3 दिन भी कभी बोल रही हूँ, फाइनल वालों का 2 से स्टार्ट है एग्जाम और इंटरमीडिएट वालों का 3 से स्टार्ट है, 3 मई से, और आज है 29। तो लिटरली ये पहली बार ही हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईसीआई या सुप्रीम कोर्ट हमारी कोई सुन लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा था कि देखो हाई कोर्ट में गया था कितने दिन पहले ही, बट उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, तो क्यों नहीं करेंगे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, ये बताओ। और इन लोग का इतना पॉइंट जो है ना, इतना स्ट्रांगली ये लोग रख रहे हैं अपना कि अब उसके बाद से वो ऐसे पूरे बच्चे के कंसर्न में नहीं बात कर रहे हैं। अब देखो आईसीआई ने क्या बोला है कोर्ट में जाके कि मेरा सितंबर में सर मुझे एग्जाम लेना है, अगर मैं इस मई में एग्जाम नहीं लेता हूँ, जून में अगर लेता हूँ, तो मैं रिजल्ट कब दूंगा, फिर सितंबर का जो हमारा एग्जाम है फिर उसको मुझे रिशेड्यूल करना पड़ेगा, अक्टूबर में करना पड़ेगा, तो फिर वो चीजें हमारा शेड्यूल इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते हैं एग्जाम पोस्टपोन। उन्होंने अपना क्लियरली रखा और एक स्टैंड लिया कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट अब ये थोड़ी ना, अब उसमें ये चीज रखा भी गया था कि बच्चों को बहुत ज्यादा दूर है, 50 किलोमीटर जो भी चीजें हैं, तो वो लोग ये बोले कि बच्चों के पास ऑप्शन है, वो सितंबर में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। अब वो चीजें कोर्ट को सही लगा कि ठीक है भैया, जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो नहीं दे। तो अब देखो इसके लिए नेगेटिव कमेंट मत करना मुझे, क्योंकि देखो मैंने कभी भी ये चीज के लिए कभी पुशअप नहीं की। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको फेक न्यूज कभी बताई। मैं पोस्टपोनमेंट के लिए अपने कितने लोग मतलब कमेंट्स में लिखते हैं कि व्यू के लिए नौटंकी कर रही है, मतलब फालतू काम कर रही है। देखो मैंने इसके लिए अपना चैनल नहीं बनाया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने जब स्टार्ट किया ये सब इशू चल रहा था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूज लेके आपको बता रही थी, फैक्ट बता रही थी। मैं कहीं से कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा नहीं कि मैं आके बस बोल दी कि हेलो गाइस, आप लोग का एग्जाम पोस्टपोनमेंट होने वाला है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो अपडेट लेने के लिए। मैंने कभी नहीं बोला, आप मेरे वीडियोस में जाके देखो, मैंने फैक्ट बोला है। और देखो बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने उस चीज पे बात की है। देखो मेरे लिए ना एक भी बच्चा प्रॉब्लम में है तो है, उसकी भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 बच्चे 99 ठीक है और एक प्रॉब्लम पे है तो उसको छोड़ दिया जाए क्या, तू भी बताओ। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने वो मतलब मैं जहां से भी देखो मैंने सोर्स से बताती थी, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती थी कि ये देखो मैं ये चीज का न्यूज दिखा रही हूँ। ऐसे हवा में मैंने कभी कुछ बोला नहीं है, समझे ना गाइस। देखो वो सब सोचना एकदम बंद कर दो। अब जो हमारे आगे है 2-3 दिन का टाइम है। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हमारा 3 मई से स्टार्ट है। तो हम लोग जिस जिस बच्चे का पास में है, 50 किलोमीटर दूर नहीं है, जो जिसका ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज नहीं है, तो वो लोग तो एग्जाम देने जाएंगे। कुछ भी होगा आप एग्जाम देने जाइएगा। देखो बहुत सारे बच्चों का कितने दिन से तैयारी रहती है तो नहीं निकलता है, तो फिर भी हमारे पास 3 दिन है, तो इस 3 दिन को ऐसा हम लोग श्योर शॉट मतलब एक ऐसा टारगेट कर रखो ना कि कुछ तो हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए। आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग बहुत दिन से दौड़ते हुए आ रहे हैं। आप सोचो कि कोई इंसान 1 महीने से दौड़ दौड़ रहा है, ठीक है, और आप आज से दौड़ना शुरू कर रहे हो, तो ये बताओ पहले वो थकेगा या आप थकेंगे, ये बताइए। तो वही बात है, अभी भी हमारे पास अगर हम दौड़ना अभी से स्टार्ट करें तो हमारा कुछ चांस है कि निकल सकता है। 3 दिन आप ये मत सोचो कि सिर्फ 3 दिन है, आप ये सोचो कितने पल है, कितने मिनट है, कितने घंटे हैं। आप इस चीज को इस 3 दिन में काउंट करो। ऐसे मतलब इतना मोटिवेटेड रहो ना। देखो इस टाइम में अभी आप पढ़ोगे ना तो इतना फोकस्ड रहोगे कि आपके दिमाग में जल्दी जल्दी घुसेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो अब जैसे एग्जाम में हम लोग का 1.5 दिन का गैप मिलता है, तो उस 1.5 दिन में लगता है कि हम क्या क्या नहीं कवर कर लिया। उस टाइम में दिमाग में घुसता भी है। हम लोग एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम सेंटर से जैसे एग्जाम जब देना है, आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले पहुंच गए, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ जाता ही है दिमाग में, ऐसा नहीं है। तो अभी आप सोचिए कि हमारे पास 3 दिन है गाइस, लिटरली 3 दिन के है। इस चीज को इतना अच्छे से यूटिलाइज करो ना कि आप जो पहले से दौड़ के आ रहे हैं ना उसको आप पीछे छोड़ दो एकदम। आप मेरे से प्रॉमिस करो 2-3 दिन इतना मतलब 12 से 14 घंटे इतना घुस जाओ ना उसमें। रिटन प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है आपको, रिटन प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बताती हूँ, चलो देखते हैं, लास्ट होप है, इसको मत जाने दो एकदम, मत जाने। जो हुआ छोड़ दो एकदम, जहां का तहां जो भी कैसे रिग्रेट करना छोड़ दो, अपने आप को कोसना छोड़ दो कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, एकदम नहीं। अभी का जो टाइम है अभी से शुरू करो। अभी जब भी वीडियो देख रहे हो तभी से एकदम स्टार्ट हो जाओ, एकदम जो पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है ना मैं आपको बताती हूँ। पहले समझते हैं एडवांस अकाउंटिंग का पेपर कैसे आएगा। अब देखो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, आपको सबको पता है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। और सबसे बड़ी बात ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो पहली बार हमारा जब जीएसटी आया था और एमसीक्यू आया था, ठीक है, तो उस टाइम आप देखे थे कि पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि आपके लिए पहली बार पेपर सेट कर रहा है आईसीआई, तो कुछ तो मतलब अच्छा रहेगा। इस स्किप करने का तो बारे में सोचना मत। हो सकता है ये आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट हो सकता है, 3 दिन आपका चेंज कर सकता है, मतलब पूरा एक पेपर हो सकता है निकल जाए। आप इतना पॉजिटिव सोचो इस चीज में, और जितना जान लगाना है लगा दो एकदम। तो इस पेपर पैटर्न को समझ लिया, 30 मार्क्स का एमसीक्यू और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल। आप समझिए बात को, 3 से 4 दिन आप मेरे से प्रॉमिस करो, एकदम लिटरली प्रॉमिस करो कि आप 12 से 14 घंटे लगाएंगे इसमें। नो शॉर्टकट, ओनली स्मार्ट कट, 80-20 हम लोग रूल फॉलो, मतलब जितना हद तक हो सकता है करेंगे, ठीक है ना। मैं जितना सिलेबस जितना ये आपको बताऊंगी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज चैप्टर बताऊंगी, सिर्फ आपको उतना ही करके जाना है। नो आईसीआई मॉड्यूल है, आप आईसीआई मॉड्यूल ना करके देखो, अभी टाइम नहीं है आईसीआई मॉड्यूल करने का, क्योंकि अगर आईसीआई मॉड्यूल में बोलूंगी कि सारे का आईसीआई मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन कर लो तो वो मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आप क्या करो, 5 इयर्स का आरटीपी और एमटीपी और 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर, आप ये 3 चीज करके जाओ, एकदम करके जाओ, देखना बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस 3 चैप्टर को
4 चैप्टर है डे 1 में। जैसे आज है कौन सी तारीख 29 अप्रैल, 29 अप्रैल आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तभी से आप स्टार्ट करो। आज करे सो काल करे, काल करे सो अब, ऐसे आप लगा के चलो। इस चारों चैप्टर का 5 इयर्स का क्वेश्चन और आरटीपी एमटीपी कर लेना। अब आप बोलोगे कि ये तो पहली बार हमारा सिलेबस चेंज होने के बाद पहला एग्जाम है ना, तो आप सोचो जैसे हमारा मान के चलो ब्रांच है एएससी है, तो ये सबका तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा ना। ग्रुप 2 का जो जैसे हमारा कॉन्सेप्ट चेंज तो हुआ नहीं है, बस हमारा जो शिफ्ट हो गया है, जैसे ग्रुप 2 का चैप्टर हमारे ग्रुप 1 में आ गया है, एडवांस अकाउंटिंग उधर से इधर आ गया है, तो आप वहां पे जाके उस जैसे ब्रांच है, जैसे ये अमलगमेशन है, इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, तो अब इस चीज का आप जाओगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस चैप्टर का बेसिकली जो आया रहेगा और आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चन रहेगा आप उसको तो कम से कम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ऐसे आप करोगे ना, बिलीव मी गाइस, आप कुछ ना कुछ मिरेकल कर जरूर कर सकते हैं। आप एकदम ये सोचना बंद कर दो कि हाय मैंने तो पढ़ा ही नहीं भी, हाय मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अपने आप को एकदम सोचना बंद कर दो। आप सोचो मत, एक्शन पे उतर आओ, एकदम एक्शन करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो डे 1 में आप ये करना, डे 2 में आप देखो बायबैक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डे 2 में करना है। देखो बस रिटन प्रैक्टिस करना है आपको, क्वेश्चन उठाओ और उसको आंसर भी देख लो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अपने खुद से करो, अभी ये टाइम नहीं है। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन का आंसर भी देखो, रट के फिर उसको सॉल्व करो। हो सकता है आप उस लकीएस्ट में हो कि आप जो पढ़ के गए हैं वही आ गया। आप सोचो कि अगर ये चीज कर लेते हो आप, 5 ईयर आरटीपी एमटीपी और 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ा, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, ये इतना बिगेस्ट फॉर्मूला है ना कि आप 3 दिन में कुछ ऐसा कर दोगे एग्जामिशन तक आ जाएगा। सही बता रहे हैं। अब आप बोलोगे कि क्या वो लोग बेवकूफ है कि कितने साथ, अरे जो पढ़ रहे हैं पढ़ने दो भाई, अभी आपके पास कितना टाइम है, उस चीज को तो हम लोग उस तरीके से प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना। कुछ तो हो सकता है, कुछ तो अच्छा मार्क्स आ जाए। हम 1.5 दिन को इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लगता है कि यार इतना टाइम है, जल्दी दिमाग में मेरे घुसता है। तो अभी 3 दिन है, उस चीज को कर सकते हो आप, बिलीव मी गाइस, कर सकते हो एकदम। डे 3 का सोचो आप, इतना आप एस 15 एस 22 1 2 4 5 7 9 10 11 12 कितना ज्यादा है, आप करो। और चौथे दिन तो आपका एग्जाम ही है। आप इतना करना गाइस, बिलीव मी आप बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। और जो हुआ उसको छोड़ दो, एकदम जो है उस पर आप फोकस करो। एकदम रेस में लग जाओ, आज ही से लग जाओ, एकदम स्टार्ट हो जाओ, एकदम रिग्रेट करना छोड़ दो। और क्या ही बोलूं मैं, अब तो जो हुआ सो हुआ ना, ठीक है। आप सोचना बंद करो, एक्शन पे उतर जाओ, बस अब लग जाओ, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।